भाई बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को, प्रभु के दास दासियों को जय मसीह की। रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी की तरफ से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। इस नव वर्ष में आज फिर से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके वचनों को सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय, सहज से मिलने वाले परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रथम स्थान प्रभु हम आपको देते हैं। आपका हृदय की गहराई से प्रभु जी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु आज का दिन आपने बनाया है और परमेश्वर पिता इस दिन में आपने हम सबको आशीषित किया है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर पिता प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता हम सबको संभाला है और प्रभु जी अपने शक्ल में, अपनी सूरत में, अपनी समानता में, अपनी छवि में हम सबको बनाया है। और परमेश्वर पिता प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं विशेष रीति से इस समय के लिए, जब हम एक साथ मिलकर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं और आपके वचनों से परमेश्वर पिता रूबरू होते हैं। पवित्र प्रभु, हमसे अपने वचन के द्वारा व्यवहार करें, बातचीत करें, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु हम आपके बड़े नाम की महिमा का कारण बन सके। परमेश्वर पिता प्रभु, हमारे हृदयों को खोलिए, मनों को पिता परमेश्वर खोलिए, ताकि प्रभु आपका परमेश्वर पिता वचन रूपी बीज प्रभु हमारे हृदय रूपी भूमि पर यीशु मसीह के नाम से बोया जाए और परमेश्वर पिता वो फलवंत हो। हमारा प्रभु जी भीतरी मनुष्यत्व बदलता जाए और परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारे द्वारा भी प्रभु जी बहुतों का जीवन, जो भीतरी जीवन है, जो आत्मिक जीवन है, वो बदलता जाए। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु आप हमारी मदद करें, अगुवाई करें और अनुग्रह करें। इस समय को पूरे परमेश्वर पिता फेसबुक लाइव के सेशन को यीशु मसीह के नाम से हम आपके अधीन करते हैं। पिता परमेश्वर इंटरनेट कनेक्शन को आपके अधीन करते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सबकी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आनंदित हूं और हृदय से परमेश्वर का और आप सबका धन्यवादी हूं, आभारी हूं, क्योंकि बीते 2020 में आपने अपने कमेंट्स के द्वारा, अपने अच्छे अच्छे लेख के द्वारा हमें उत्साहित किया, आनंदित किया, इनकरेज किया। हम आपके आभारी हैं। और मेरे प्रियो, हम आज फिर से इस नव वर्ष के दूसरे रविवार को आपके साथ सम्मिलित होकर प्रभु के नाम की महिमा करना चाहते हैं। आइए हम बेटी परिणीता और बेटे प्रणय के साथ स्तुति आराधना में आगे जाएंगे। ये समय उनका है, वो हमें परमेश्वर की हजूरी में लेकर चलेंगे। आप सभी को जय मसीह की। स्वयं परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के होवे मदा सराई, उसके नाम की सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है
सिखा दे, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। अब मैं हमारे पास्टर से निवेदन करना चाहूंगी कि वो हमारे बीच में आए और हमें वचन में ले चले। हालेलुया, प्रभु के बड़े नाम की महिमा और स्तुति हो। मेरे प्रियो, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ग्लोरी टू गॉड। हाँ मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर की, रब की जो है हो सना होना चाहिए, उसकी स्तुति और उसकी महिमा होना चाहिए। आइए आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और यहाँ पर भी हम परमेश्वर की महिमा के बड़े कार्य को आज देखने जा रहे हैं, जो कि हमें मरकुस रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय और उसके 1 पद से लेकर उसके 5 पद के बीच में मिलता है। आपके पास अगली आवाज जो है मेरी पत्नी श्रीमती सुरीता फिलिप्स की होगी, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हमारी मदद करेंगी, हमारी अगुवाई करेंगी। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 1 पद से 5 पद तक ध्यान से सुने। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम अपने उसी विषय को आगे लेकर चल रहे हैं, विश्वास के सिद्धांत, टेनेंट्स ऑफ फेथ। और यहां पर मेरे प्रियो, वचन के अंदर एक अलग किस्म के विश्वास को आज हम देखने जा रहे हैं। वचन के अंदर मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, अलग अलग किस्म के विश्वास हैं। और आज जो है हम एक अलग विश्वास को देखने जा रहे हैं,
जो कि सामूहिक विश्वास है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है समूह केंद्रित परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो कम्युनिटी ओरिएंटेड परमेश्वर है। वो कम्युनिटी समूह को बनाने वाला परमेश्वर है। यदि हम उत्पत्ति में जाएं और उत्पत्ति में देखें, जब मनुष्य को बनाने की बात आती है, परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। मेरे प्रियो, यहां पर हम शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, और हम जो है वो एक से अधिक लोगों के लिए उपयोग में आता है। यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और 3 लोगों से एक समूह बनता है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह परमेश्वर समूह केंद्रित परमेश्वर है। और यहां पर हम एक सामूहिक विश्वास की क्रिया को देखते हैं, और जब सामूहिक विश्वास की क्रिया होती है यीशु मसीह के सामने, तो यीशु मसीह जो है अपनी आशीष को उस सामूहिक लोगों के ऊपर, उस समूह के लोगों के ऊपर उंडेल देते हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि बहुत ही मजबूत है, और ये परमेश्वर का प्रकाशन है मेरे प्रियो, जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। यहां पर 2 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है इस प्रकार से, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। यीशु मसीह जो है कई दिन के बाद कफरनहूम में आया, और क्या सुना गया कि यीशु मसीह कहाँ है? घर में है। यीशु मसीह घर में है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने घर में था। हालेलुया। दूसरी बात जो 2 पद में लिखा है, ध्यान से सुनिए, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। यीशु मसीह अपने घर में आए, और यीशु मसीह के आने की जो चर्चा थी वो लोगों तक पहुंच गई कि यीशु मसीह काफी दिनों के बाद अपने घर में आए हुए हैं, और उस चर्चा को लोगों के बीच में चर्चित होने से उसके घर में भीड़ लग गई, लोगों का तांता लग गया, और लोग उसके घर के अंदर से उसके मेन गेट तक, मुख्य द्वार तक लोगों की भीड़ लग गई। 2 पद में कुछ इसी तरीके का दृश्य हमें देखने को मिलता है, और यहां पर लिखा हुआ है, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। यानी कि यीशु मसीह का जो घर था वो पूरा का पूरा जो है भर गया था, और उसके मुख्य द्वार तक जो है लोग खड़े हुए थे यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए, यीशु मसीह के पास अपने बीमारों को लाकर उनकी चंगाई के आश्रय में लोग खड़े हुए थे, क्योंकि यीशु मसीह काफी समय के बाद कफरनहूम यानी अपने घर में आया हुआ था। और 3 पद जो है वो क्या कहता है मेरे प्रियो? और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। यहां पर क्या देख रहे हैं? एक लकवाग्रस्त व्यक्ति है जो कि खाट के ऊपर है,
जो खटिया के ऊपर है, जो बिस्तर के ऊपर है, और उसके 4 मित्र जो है उसे खाट सहित उठाकर यीशु मसीह के पास लाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये व्यक्ति जो लकवाग्रस्त था, वो खाट से उठकर चल नहीं सकता था, लेकिन उसके मित्र लोग, उसके दोस्त लोग खाट सहित इस व्यक्ति को यीशु मसीह के घर के सामने लाते हैं, पहुंचाते हैं। क्या इनका लक्ष्य था? What was the goal? पहला पॉइंट यही है मेरे प्रियो, इन लोगों का, ये 4 मित्रों का उद्देश्य अपने मित्र जो लकवाग्रसित है और खाट पर है, उसे यीशु के पास लाना। What was the goal? What was the purpose? उनका उद्देश्य क्या था? उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था चंगाई, कि उनका जो मित्र है, उनका जो दोस्त है, जो लकवाग्रस्त हो चुका है, जो खाट से उठ नहीं सकता, जो उनके साथ बैठकर आनंद नहीं मना सकता, उनके साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, ये चारों लोग उस लकवे के ग्रस्त व्यक्ति को, अपने मित्र को खाट पर उठाकर यीशु के पास, उसके घर में लेकर आते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसी को बोलते हैं सामूहिक विश्वास, इसको बोलते हैं ग्रुप फेथ। हाँ, आज आवश्यकता है मेरे प्रियो समूह की, आज आवश्यकता है कम्युनिटी की, और वो कम्युनिटी जो विश्वास के साथ भरी हुई हो, वो समुदाय जो विश्वास के साथ कार्यरत हो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास से भरे समूह को आज देखना चाहता है। और मेरे प्रियो, यहां पर हम उसी समूह को देख रहे हैं जो विश्वास से भरा हुआ है। विश्वास से भरे हुए समूह को ही परमेश्वर की कलीसिया कहा जाता है, परमेश्वर का चर्च कहा जाता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो ऐसा लिखा हुआ है, जहां कहीं भी 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। क्यों? क्योंकि 2-3 मिलकर एक समुदाय बन जाता है, और परमेश्वर समुदाय से, कम्युनिटी से प्रेम करते हैं। और यहां पर मेरे प्रियो, ये चारों मित्र अपने 5वें मित्र को जो लकवाग्रसित है, खाट पर लेकर आते हैं, खाट पर उठाकर उसके घर से यीशु के घर तक आते हैं। उनका क्या मकसद था? उनका मकसद था हमारा 5वां मित्र चंगाई प्राप्त करे। वो यीशु के पास उसे लेकर आते हैं। आगे हम सुनते हैं कि वहां पर हुआ क्या। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहां पर हम क्या देखते हैं कि मैंने पहले भी 2 अध्याय के 1 पद में और उसके 2 पद में हमें स्पष्ट हो जाता है कि उसके मुख्य द्वार तक भीड़ थी,
क्योंकि यीशु मसीह काफी समय के बाद कफरनहूम अपने घर में आया था, और जब उसकी चर्चा कफरनहूम के अंदर फैलती है कि यीशु अपने घर में आया हुआ है, मेरे प्रियो, हर कोई जो बीमार था, जो परेशान था, जो शैतान से ग्रसित था, वो लोग अपने बीमारों को, अपने ऐसे शैतान के ग्रसित लोगों को यीशु के पास लेकर आए थे, यीशु मसीह से प्रवचन सुनने के लिए आए थे, और बहुत भीड़ थी, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये 4 मित्र अपने 5वें मित्र को, जो लकवा ग्रस्त है और खटिया पर है, जो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसे उठाकर यीशु के पास लाए थे। लेकिन मेरे प्रियो, मुख्य द्वार पे भीड़ होने के कारण वो खाट सहित उसको जो है यीशु के सामने उपस्थित ना कर पाए, और उसकी वजह से जो है हुआ क्या कि वो जो है यीशु मसीह जिस छत के नीचे था, यीशु मसीह जिस कमरे में था, मेरे प्रियो, उन लोगों ने उस खाट पे पड़े हुए लकवाग्रस्त व्यक्ति को खाट सहित छत के ऊपर ले जाकर उसके घर की छत को खोल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जब मुख्य द्वार के ऊपर भीड़ देखी, वो अपने मित्र को वहीं छोड़कर चले नहीं गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी आशा नहीं खोई, वो निराश नहीं हुए। आज बहुत से लोग एक मुकाम तक पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें निराशा मिलती है, तो वो अपना सब कुछ वहीं छोड़कर पीछे चले जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आशा टूट जाती है। उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। वो सोचते हैं कि अब फुल स्टॉप लग गया, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन के द्वारा, इस सामूहिक फेथ के द्वारा, कम्युनिटी फेथ के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि ये लोग निराश नहीं हुए, भीड़ को देखकर निराश नहीं हुए। अरे हम कैसे इस व्यक्ति को खाट सहित यीशु तक पहुंचाएंगे? यहाँ तो बहुत भीड़ है, यहाँ तो दम घुट रहा है, यहाँ तो सांस लेना बहुत मुश्किल है, इतनी ज्यादा भीड़ है, इसका यीशु मसीह तक पहुंचना नामुमकिन है, ये तो नहीं हो सकता। ओके, कोई बात नहीं है मेरे मित्र, हम तुझे यहां तक तो लाए, हमारी कोशिश थी कि तुझे यीशु तक पहुंचाते, लेकिन हम क्या करें, यहां तो बहुत भीड़ है, और इस भीड़ में, धक्का धुक्की में हम तुझे अंदर यीशु तक नहीं पहुंचा सकते, हमें माफ कर दे भाई, और वहीं छोड़कर चले जाते। ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने क्या किया? वो उसको खटिया सहित उस छत के ऊपर, जिस छत के नीचे यीशु मसीह मौजूद था, लेकर चले गए, और उस छत को ऊपर से उन्होंने खोल दिया। आपको पता है, वो छत तक उसको ले जाना और छत को खोलने के बीच में क्या था? They were focused towards their God. वो परमेश्वर केंद्रित थे। They were knowing their God. वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जानते थे। They know Jesus personally. और आज मेरे प्रियो, इसी एक चीज की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रीति से
मुझको और आपको परमेश्वर केंद्रित होने की, परमेश्वर को जानने की। जब तक मैं और आप परमेश्वर को जानेंगे नहीं, जब तक मैं और आप परमेश्वर केंद्रित नहीं होंगे, हम परमेश्वर के अनुसार काम नहीं करेंगे। हम काम करेंगे और आज 99.9% लोग काम कर रहे हैं, विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन बाहरी तौर पे, भीतरी अंदरूनी तौर से उनके जीवन में आत्मिकता नहीं होती। और जब ऐसी भीड़ और ऐसी निराशा उनके सामने आती है तो वो उल्टे पैर लौट जाते हैं, वो अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग परमेश्वर केंद्रित थे। दे नो गॉड, वो परमेश्वर को जानते थे। दे नो जीसस पर्सनली, वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जानते थे। और आपको पता है एक और प्रकाशन की बात, यीशु मसीह उनका इंतजार कर रहा था। आप कहेंगे पास्टर आपको कैसे पता, आप कैसे कह सकते हैं, इतनी भीड़ थी लेकिन यीशु मसीह उनका ही विश्वास कर, उनका ही इंतजार कर रहा था। मेरे प्रियो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यीशु मसीह उनका इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, परमेश्वर कम्युनिटी से प्यार करता है, समूह से प्यार करता है। इसलिए अगर आप उत्पत्ति में जाएंगे और उत्पत्ति में जब परमेश्वर मनुष्य को बनाने की बात करता है और मनुष्य को जब वो बना देता है तो वहां पर परमेश्वर कहता है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए उसका एक सहायक, एक कंपेनियन होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो समूह केंद्रित है और ये चारों लोग एक समूह के जैसे हैं और उस पांचवें मित्र को लेकर आ रहे होते हैं। यीशु मसीह इनको जब वो अपने मित्र को घर से उठाते हैं और ला रहे होते हैं, वहीं से यीशु मसीह इन्हें देख लेता है कि चार मित्र अपने पांचवें मित्र को लेकर आ रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो आत्मा में इस बात को जान जाता है। अभी आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब दरवाजे के ऊपर भीड़ थी और मित्रों को ये लगा कि उनको लेकर, उस लकवे के मारे के व्यक्ति को लेकर अंदर जाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, मेरे प्रियो, उन्होंने छत पे चढ़कर उस घर की छत खोल दी और ज्यों ही उस घर की छत खोली गई, चौथे पद में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। आमीन। देखिए चौथा पद क्या कहता है,
परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। मेरे प्रियो, उन्होंने जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल किया, और यही स्वभाव परमेश्वर का है। परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। He is a God of possibility। और जब उसने इस सामूहिक विश्वास को पॉसिबिलिटीज में देखा कि वो प्रयास नहीं छोड़ रहे, वो अपनी आशा नहीं छोड़ रहे, परंतु जहां मेन मुख्य द्वार से घुसना था वो घुस नहीं सकते थे क्योंकि भीड़ थी, और उन्होंने जो है वहां पर आशा नहीं खोई। वहां पर ये नहीं कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, अब हम तुझे नहीं ले जा सकते, ओके तू यहीं पड़ा रहे, जब यीशु निकलेगा अपने घर से तो तुझे देख लेगा तो ठीक है, तू चंगा हो जाएगा तो ठीक है, ओके टाटा बाय बाय। ऐसा करके उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, लेकिन मेरे प्रियो उसे उठाया और छत को खोल दिया और छत से उसे लटका दिया। छत खोलना किसी के घर की इम्पॉसिबल बात है, लेकिन मेरे प्रियो इन मित्रों ने उसे पॉसिबल कर दिया। एंड दिस इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का चरित्र है। और मेरे प्रियो, जब इस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने अपनी आशा नहीं खोई, इन्होंने ये नहीं कहा इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बहुत भीड़ है, ये असंभव है कि तू यीशु तक पहुंचे। नो, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, परंतु मेरे प्रियो इन्होंने वो काम किया जो आज मैं और आप और ऐसे बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, जो निराश हो जाते हैं और अपनी जिंदगी तक को खत्म कर देते हैं। लेकिन आज मैं जवानों से, आज मैं उन बुजुर्गों से, आज मैं उन स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करना चाहता हूं जो इस समय इस पेंडेमिक में, इस वैश्विक महामारी में निराशा में जा रहे हैं, निराशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देयर इज होप इन जीसस क्राइस्ट। मसीह हमारी आशा है, मसीह हमारी आशा है। और क्या हुआ मेरे प्रियो? व्हाट वाज द रिजल्ट? जब उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, जब उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो जो फोकस थे, जो केंद्रित थे कि हमें अपने मित्र को यीशु तक पहुंचाना है एट एनी कॉस्ट, चाहे उसके लिए हमें उसके घर की छत ही क्यों ना खोल देनी पड़े, उन्होंने परवाह नहीं की मेरे प्रियो। और जो लोग मसीह के लिए मेरे प्रियो उपस्थित होते हैं, उपलब्ध होते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। जो परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर उन्हें जीवन दान देता है, परमेश्वर उनका उद्धार करता है। और यहां पर मेरे प्रियो हम वही देख रहे हैं। व्हाट वाज द रिजल्ट? उसका जो रिजल्ट था वो क्या हुआ मेरे प्रियो? जब उन्होंने छत खोली और उसे लटकाया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका आउटपुट जो था वो क्या हुआ? हम 5वें पद में देखेंगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया! मेरे प्रियो, 5वां पद मेरा और आपका जीवन बदल सकता है अगर इस 5वें पद को मैं और आप अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाकर ध्यान से सुने। तो पहला पद,
निराशाजनक था कि वो अपने मित्र को लाए और द्वार पर भीड़ होने के कारण अंदर भीतर उसे प्रवेश न करा सके। वो निराशाजनक था, लेकिन निराशाजनक होने के बावजूद भी दे डिडंट गिव अप, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो फोकस थे। दे नो गॉड, दे नो जीसस, वो परमेश्वर को जानते थे, वो यीशु को जानते थे। दे अंडरस्टैंड गॉड, दे अंडरस्टैंड जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह उनका इंतजार कर रहा था। आज यीशु मसीह मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है, आ बेटे घर लौटा, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है, आ बेटे घर लौटा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाकर आपको पुकार रहा है। प्रभु के पास आइए। और 5वां पद हमें बताता है, जब वो लोग, वो चारों मित्र अपने 5वें मित्र को यीशु के भवन में लेकर आए, यीशु के घर पर लेकर आए और उसके घर के छत को खोलकर अपने मित्र को खाट सहित लटका दिया। 5वां पद कहता है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने उनका, किसका? वो 4 मित्रों का विश्वास देखकर, सामूहिक विश्वास, कम्युनिटी फेथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन चारों के विश्वास को यीशु मसीह क्या कर रहा है? देख रहा है। आपको समझ में आ रही है ये बात? प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके विश्वास के स्तर को देख रहा है। क्या मैं और आप निराश हैं, या मैं और आप आशा वाले हैं, आशावादी हैं, ये कहने वाले हैं, नो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए पॉसिबल है। हाँ मेरे प्रियो, जो रिवॉर्ड था, जो रिजल्ट था, वो क्या था? 5वां पद कहता है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा। देखिए, विश्वास ये 4 व्यक्ति का है, ये 4 मित्रों का विश्वास है, और ये चारों मित्र अपने 5वें मित्र को विश्वास के साथ लाते हैं और छत को विश्वास के साथ खोल देते हैं और विश्वास के साथ उसे खाट सहित उतार देते हैं, लटका देते हैं यीशु मसीह के सामने, यानी यीशु मसीह की हजूरी में। और जैसे ही वो व्यक्ति, लकवे का ग्रसित खाट पे पड़ा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह की हजूरी में आता है, यीशु मसीह के सम्मुख आता है, यीशु मसीह के संपर्क में आता है, यीशु मसीह के सामने आता है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, उसके मित्र उसकी चंगाई के लिए लाए थे कि हमारा ये 5वां मित्र जो लकवा ग्रसित है, जो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, हमारे साथ सैर पे नहीं जा सकता, हमारे साथ बैठ नहीं सकता, चलो यीशु बहुत समय के बाद कफरनहूम में आया है, अपने मित्र को लेकर चलते हैं और यीशु से कहेंगे, प्रार्थना कर दो कि ये चंगा हो जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह
कि हजूरी में जाने के बाद जो रिवॉर्ड और जो रिजल्ट मिलता है वो क्या है? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, एक खाट पे पड़े हुए लकवा ग्रसित व्यक्ति के पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। जब जब मैं और आप यीशु की हजूरी में आएंगे, परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर मेरे और आपके पापों को क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। मेरे प्रियो, ये चंगाई के लिए आए थे, लेकिन डबल पोर्शन, हालेलुया, दूना भाग इस व्यक्ति को मिला। मेरे प्रियो, आप कहेंगे कि इन चारों का विश्वास को यीशु ने देखा और उसके पाप क्षमा कर दिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, पांचों का विश्वास, हालेलुया, उस लकवे ग्रस्त व्यक्ति का 100% हस्तक्षेप था, रजामंदी थी। उसने ये नहीं कहा होगा कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही पड़े रहने दो, ये मेरे पापों का दंड है, ये मेरा गलत किया हुआ सजा है, मुझे तो ये होना ही था, अब मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। ये स्टेटमेंट उसका नहीं था। मेरे प्रियो, क्यों नहीं था? आप कहेंगे आपको कैसे मालूम कि उसका स्टेटमेंट ये नहीं था? क्योंकि उसके 4 मित्र प्रभु यीशु मसीह केंद्रित थे, तो पांचवा भी मसीह केंद्रित था। हालेलुया, ये विश्वासियों का समूह है मेरे प्रियो, और जो विश्वासियों का समूह है वही कलीसिया है। और आज परमेश्वर उसी कलीसिया का निर्माण कर रहा है, मुझको और आपको तैयार कर रहा है उस जीवित कलीसिया का, उस विश्वासी कलीसिया के मैं और आप जीवित पत्थर हैं मेरे प्रियो, रद्दे हैं जिसके एक के ऊपर एक रखकर परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। और मेरे प्रियो, 5वां पद कहता है, उसने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। 6वां पद पढ़िए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, आगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? 8वां पद ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, जीवन बदल देगा, सोच बदल देगा, नजरिया बदल देगा, कम्युनिकेशन को बदल देगा। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। प्लीज कॉमा है, देखिए ये लोग कौन हैं? शास्त्री लोग, ऐसा लिखा हुआ है, यानी बुद्धिजीवी वर्ग, ज्ञानी लोग। ये शास्त्री अपने मन में सोच रहे थे कि ये कौन है? ये तो परमेश्वर की अवहेलना कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पापों को क्षमा करने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर के पास है। ये कौन है? और मेरे प्रियो, यहां पर क्लैरिटी है, देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या है? यीशु मसीह का स्टेटमेंट सुनिए, 8वां पद। और उनसे कहा, 8वां पद, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा कि यीशु मसीह इन पांचों का इंतजार कर रहा था। कैसे
यीशु मसीह इनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह इनको देख चुका था कि ये 4 विश्वासी अपने 5वें विश्वासी भाई को, जो लकवा ग्रसित है, खाट पे पड़ा है, मेरे पास लेकर आ रहे हैं। और यहां पर यह चीज क्लियर है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो आत्मा में जान गया कि मन में ये क्या बोल रहे हैं। यीशु प्रभु है मेरे प्रियो, और जो व्यक्ति यीशु को प्रभु करके कबूल करता है उसका उद्धार होता है, ऐसा बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो। और उसके बाद हम देखते हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार कर रहे हो। सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा कर चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, हालेलुया। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। यहां पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। उसने उस लकवे के रोगी से कहा। अब देखिए, यीशु मसीह उस लकवे ग्रस्त व्यक्ति से बात कर रहा है। लकवा ग्रस्त व्यक्ति जो कि मुख्य द्वार के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा खाट के ऊपर उस कमरे में मुख्य द्वार के द्वारा प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भीड़ थी और वो लकवा ग्रस्त था कि वो चलकर भी, ढकेल कर भी अंदर नहीं पहुंच सकता था लोगों को। लेकिन मेरे प्रियो, जो रिवॉर्ड है जो परमेश्वर देता है, वो देखिए ध्यान से। 11 पद में क्या लिखा है? मैं तुझसे कहता हूं, उठ। पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तुझसे कहता हूं, उठ। हालेलुया। अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उसके मित्रों का विश्वास देखकर, स्वयं उस लकवे ग्रस्त व्यक्ति के विश्वास को देखकर कहते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और 12 पद क्या कहता है? वह उठा वाह! और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। जो व्यक्ति भीड़ होने के कारण मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन मेरे प्रियो, चंगा होने के बाद उसी भीड़ के सामने अपनी खाट उठाकर, शान के साथ अपनी छाती चौड़ी करके, सबके सामने अपनी खाट को उठाकर
उनके सामने से उस भीड़ को चीरते हुए अपने घर को चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, जो परमेश्वर की शरण लेता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन 91 का पहला पद यही कहता है। मेरे प्रियो, ये सामूहिक विश्वास है जो आज मैंने आपके सामने रखा है। इस विश्वास की हमें आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सामूहिक विश्वास है, ये कलीसिया का विश्वास है। आज भले ही मैं और आप अपने बहुत से मित्रों को, अपने बहुत से रिश्तेदारों को जो हमसे दूर रहते हैं, उठाकर परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत रीति से नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो हमसे दूर हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, आज भी आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने जवानों को जो आपसे दूर हैं, फिर भी आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सामने ले जा सकते हैं, और वो है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा अपने लोगों को उठाइए, प्रार्थना के द्वारा अपने रिश्तेदारों को उठाइए, अपने जवानों को उठाइए, अपने शहर को उठाइए, अपने देश को उठाइए, अपने नगर को उठाइए, अपने गांव को उठाइए, अपने आस पड़ोस के लोगों को उठाइए और प्रभु यीशु मसीह के सामने ले जाकर रख दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को देखकर आपके देश को, आपके शहर को, आपके राज्य को, आपके आस पड़ोस को चंगा कर देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपने पापों से फिर जाएं, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज आवश्यकता इसी चीज की है कि मैं और आप अपने लोगों को प्रार्थना के द्वारा उठाएं। जैसे इन 4 मित्रों ने विश्वास के साथ अपने 5वें विश्वासी मित्र को जो लकवा ग्रसित था उठाया। आज मेरे प्रियो, हमारे बहुत से प्रिय लोग हैं जो लकवा ग्रसित हैं, जिनके मन में लकवा है, जिनकी आत्मा अंदर से लकवा ग्रस्त है। आवश्यकता कलीसिया की है कि कलीसिया जो है वो प्रार्थना करे। कलीसिया जो है ऐसे लोगों को, अपने देश को, अपने शहर को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने शहर के मुख्यमंत्री को, राज्य के लोगों को, अपने शहर के अंदर की स्थिति परिस्थिति को उठाएं प्रार्थना में और परमेश्वर के सामने रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है। जब वो लोग उसको लेकर पहुंचे, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। और मेरे प्रियो, लिखा है वो उठा, 12 पद में, वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे प्रियो,
लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। मैं और आप जिम्मेदार हैं इन्हें, ये जो लोग हैं, ये जो समुदाय है हमारा, ये जो देश है, ये जो नगर है, ये जो राज्य है, ये जो हमारा मेरे प्रियो गांव है, हमारा आस पड़ोस है, इन्होंने नहीं देखा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें दिखाएं। हालेलुया। अपने पिता की महिमा को हम दिखाने के लिए हम मीन्स कलीसिया जिम्मेदार है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले भी बताया, वो इन चारों का, उस 5वें लकवे ग्रसित व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। Still Jesus is waiting for you. Get ready, get equipped, get updated, my dear friends. तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए, arise and shine. उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के, हम प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में जाएं। हम अपने शहर के लिए प्रार्थना करें, हम अपने गांव के लिए प्रार्थना करें, अपने आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करें, अपने ऑफिस के कॉलीग्स के लिए हम प्रार्थना करें, अपने रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और विश्वास के साथ आज छोड़ना चाहता हूं। आप में से जो कोई भी आज से अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव, अपने नगर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए प्रार्थना आरंभ करेगा, मैं आपको 100% प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह कहना चाहता हूं, उद्धार होगा उस शहर का, उस गांव का, उस आस पड़ोस का, आपके लोगों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके जवानों का, आपके बेटे बेटियों का। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सम्मुख एक बार फिर से अपने सारे भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, जवानों को और आपके दास दासियों और विश्वासियों को आपके सम्मुख लाता हूं प्रभु। हाँ प्रभु, मैं अपने शहर बनारस को और परमेश्वर पिता प्रभु जी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने अलग अलग प्रभु जी गांव हैं, टाउन हैं, परमेश्वर पिता प्रभु जी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबको प्रभु आपके अधीन करता हूं। अपने आस पड़ोस को आपके अधीन करता हूं, आपके सम्मुख लाता हूं विश्वास के साथ। जैसे ये 4 मित्र अपने 5वें मित्र को विश्वास के साथ लाए और उसके पाप क्षमा हुए और वो चंगा हो गया और वो अपनी खाट उठाया और अपने घर को चला गया। हाँ प्रभु, वैसे ही हम भी प्रार्थना करने वाले हो सके। प्रभु हमारी मदद करें, अगुवाई करें, हमसे बातचीत करें और परमेश्वर पिता हमारी सहायता करें, इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करें। मैं प्रभु हर एक परमेश्वर पिता जो भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, यूथ और आपके दास दासी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में जुड़ के इस वीडियो को देखने वाले हैं, प्रभु आशीषित करें, आप पापों को क्षमा करें और परमेश्वर पिता जो आप इनका इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार खत्म हो और ये लोग, हमारे लोग जो हैं वो आप तक पहुंचने पाए। मदद कीजिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु और हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए, क्योंकि प्रभु आप जीवित हैं और आप हमारी हर प्रार्थना का, हर विनती, हर निवेदन का उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर पिता सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें और संभालें। एक बार फिर से रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी परिवार की तरफ से मैं आप सबका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। आपके अच्छे, इनकरेजिंग, उत्साहवर्धक कमेंट्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, आप
रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी फेसबुक ग्रुप पे जाकर अपने विनती, अपने निवेदनों को दर्ज कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।